morning students. Today we are doing standard 3rd unit 4. Already first part I have given explain you for science subject, right? Unit 4 science subject 3rd standard के लिए unit 4 का second part be safe. हमें safe रहना चाहिए. अगर हम कहीं अकेले जा रहे हैं, बुजुर्ग कोई बड़े के साथ कोई एडल्ट के साथ नहीं जा रहे हैं, तो हमें रास्ते में चलते हुए क्रॉसिंग द रोड सब तरह से हमें सेफ रहना चाहिए. मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको समझाया था, वो था हमारे बॉडी पार्ट्स का. अब ये सेकंड पार्ट है जो हमें सेफ रहना सिखाता है. उसकी सब थोड़ी थोड़ी माइनर थिंग्स जो हमें छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है, वो इस लेसन में इस पार्ट में हमें सीखने मिलती है. So word to word I'll go. You can open your textbook of science unit 4 second part, which is be safe, page number 191, right? Amina climbed the guava tree in the courtyard to talk to Zura and Pekyo. She wanted to tell them the bird dream she had the previous night. अमीना एक पेड़ पे, गोवा का पेड़ यानी जमरूक, गुजराती में उसे जमरूक बोलते हैं और हिंदी में उसे पेरू बोलते हैं. वो पेड़ पे जहाँ चढ़ी और वहाँ से उसने उसके फ्रेंड को देखा और वहाँ से उसको अपनी पिछली रात को जो उसने सपने में पक्षी जो देखे थे उसकी कहानी उसे बतानी थी, राइट? शी वॉज सो एक्साइटेड. वो बहुत उत्साह में थी. वो सब उसकी जो उसने जो ख्वाब देखा था, जो ड्रीम देखा था उसने, वो बताने के लिए वो बहुत उत्सुकता में थी, राइट? She was so excited that she did not realize what she was sitting on a tree. She lost her balance and fell down. वो इतनी उत्साह में थी बताने के लिए, उसके ख्वाब के बारे में, उसके ड्रीम के बारे में, उसके फ्रेंड्स को बताने के लिए इतनी एक्साइटेड थी वो कि उसको वो भी ख्याल नहीं रहा कि वो पेड़ पे बैठी थी, झाड़ पे, ट्री पे बैठी हुई थी और वहां से वो गिर गई, राइट? She heard the loud thud and rushed out. तो साथ ने उसका आवाज सुना, जोर से उसका गिरने का आवाज सुना और उसकी पैरों में खरोंचे आए, उसको लगा. Mom and Dad were not at home, so he gave her first aid. उसको घर पे लेके गया साथ और देखा तो मम्मी पापा दोनों घर पे नहीं थे, तो उसने तुरंत क्या किया, फर्स्ट एड बॉक्स. फर्स्ट एड बॉक्स हर घर में रखना चाहिए. आप लोग जब स्कूल में जाते हो वहां पे भी होता है फर्स्ट एड बॉक्स, सब जगह होता है. वो फर्स्ट एड बॉक्स क्या बोला जाता है, जो इमरजेंसी में काम आता है. जो छोटी मोटी चोटें होती है, खरोंचे होती है, आप खेलते वक्त गिर जाते हो, आप कहीं आपके घर में गार्डन में खेलते खेलते गिर गए, या फिर आपकी मम्मी को कहीं चक्कू लग गया हाथों में वेजिटेबल्स कट करते हुए, वो सब में यूज करने के लिए फर्स्ट एड हर जगह होना बहुत जरूरी है. और फर्स्ट एड में क्या क्या होता है, फर्स्ट एड में डेटॉल होता है, कॉटन यानी रुई को हम कॉटन बोलते हैं इंग्लिश में, कॉटन होता है, डेटॉल होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, फिर बैंडेज होता है बांधने के लिए. ये सब फर्स्ट एड सब जगह होना बहुत जरूरी है, जिससे वो छोटी मोटी जो चीजें और छोटी मोटी जो खरोंचे और कहीं लगा हो तो वो उसमें फर्स्ट एड का इस्तेमाल करके उसको रिलीव कर सकते हैं, उसे आराम दे सकते हैं, राइट? When do you think to be scolded her? Was it before and after giving first aid? आप तुरंत डांटने लगो किसी बच्चे को अगर गिर गया हो, या फिर बाद में डांटो, मगर वो सब करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड का बॉक्स लेके उसको अच्छे से करना चाहिए, अच्छे से साफ करना चाहिए, कॉटन लगा के डेटॉल से साफ करना चाहिए, फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के उसको क्लीन करके उस पे क्रीम लगा के उसको बैंडेज करना चाहिए. डांटना और सब करना बाद में होता रहता है, मगर पहले उसको अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए. What is first aid? The immediate help given to an injured person is called first aid. मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि फर्स्ट एड क्या होता है, सबसे पहला स्टेप, जो कहीं भी छोटी मोटी खरोंचे लगी, कुछ भी लगा, तो सबसे पहला काम क्या कि इमीडिएट यानी तात्कालिक, जो इंस्टेंट किया गया हो, वो हेल्प, किसी जिसको लगा हो, जिसको इंजर्ड हुआ हो, उसके लिए इमीडिएट हेल्प जो दी गई होती है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. ओके, एंड एज इट इज राइट वे, इमीडिएट एंड एड मीनिंग हेल्प, उसको जो एड
इसका मतलब है AID, एड का जो मतलब दिया गया है वो उसका मतलब होता है हेल्प। एक तरह की आप जो बच्चों को, कोई बच्चा गिर गया है उसे लगा है, या फिर योर मदर इज कटिंग वेजिटेबल्स और उसको चाकू नाइफ लग गई हो, ऐसा कुछ भी हुआ हो तो उसे पहले फर्स्ट एड देना अच्छा रहता है। डू नॉट स्केयर एंड स्टे काम, उसे घबराना नहीं चाहिए। क्या तू गिर गया, तेरी मम्मी डांटेगी, तेरे पापा डांटेंगे, तेरे को ऐसा होगा, ऐसा घबराना नहीं चाहिए। उसे शांत कर देना चाहिए। बी काम, उसे शांत कर देना चाहिए। क्या घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा छोटा मोटा होता रहता है, ऐसे उसे समझाना चाहिए। उसे घबराना नहीं चाहिए वो टाइम पे। डोंट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, लेट हिम और हर ब्रीथ। जो भी कुछ हुआ है, या तो बाय मिस्टेक कोइंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ कि कहीं गिर गए, कुछ भी हुआ, तो उस तरफ इर्द गिर्द उसके जमा नहीं हो जाना चाहिए। उसे इस पे जान पे सबको इसके ऊपर नहीं गिरना चाहिए। उसे खुले में रखना चाहिए, उसे सेफ रखना चाहिए, उसे थोड़ा ब्रीथ करने देना चाहिए। उस पे गिर के हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, बातें करने लगो और घबराने लगो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके। If a person is bleeding, wash the wound with clean water. सबसे पहले अगर आपको कोई चोट आई है, पैर में है कि कहीं भी खरोच आई है, तो उसे अच्छे पानी से, साफ पानी से पूरा साफ करना चाहिए। If Dettol is available, add it to the water. अगर आपके पास डेटॉल उस वक्त फर्स्ट एड में हो तो उसे थोड़ा पानी में डाल देना, 2-4 बूंदे, 5-6 बूंदे पानी में डाल के आप उससे उसका जो लगा हुआ वुंड है, जो उसको खरोच आई है वहां पे, उससे वो पानी से साफ करना है। If the bleeding does not stop, tie a bandage with clean cloth around the wound. अगर ब्लीडिंग यानी खून, अगर खून बहना बंद नहीं हो रहा है तो आप अच्छे से कॉटन लगाओ और अच्छे से उसको बैंडेज करना चाहिए, राइट? और if you are not able to do anything, then you can call an adult or a parents or a doctor. अगर आपको कुछ ऐसा नहीं पाता है तो इंस्टेंट आपको कोई बड़े घर के कोई बड़े बुजुर्ग को बुलाना चाहिए। और कुछ ज्यादा हो गया है, खरोच कुछ ज्यादा है, फर्स्ट एड से काम नहीं चलेगा, तो इंस्टेंट डॉक्टर के पास भी ले जा सकते हो, या तो डॉक्टर को घर पे विजिट पे बुला सकते हो, राइट? इफ समवन गेट्स बर्न, अगर किसी को जल गए, सपोज कि आपकी मम्मी खाना बनाते बनाते हाथ में जल गई, या कुछ गरम गरम चीज अपने में आई और जल गए, प्लेस द बर्न पार्ट अंडर द टैप ऑफ कोल्ड वाटर। तुरंत आपको जला हुआ पार्ट है उसमें ठंडे पानी का जो नल आपके बाथरूम में होता है, बेसिन, वॉश बेसिन में होता है, वो नल चालू करके उसके नीचे वो हाथ रखा। अगर आपका हाथ का ये पार्ट जल गया है तो वो आपको ठंडे पानी में, बेसिन में जो नल होता है वो चालू करके उसके नीचे तुरंत रख देना चाहिए, तो उससे थोड़ा रिलीफ रहेगा। एंड लेट इट रिमेन देयर टिल द बर्निंग विल स्टॉप, और वहां तक रखना चाहिए जो आपको जो जलन होती है वो थोड़ी कम हो जाए, तब तक आपको वो हाथ वहां रखना चाहिए। देन अप्लाई बर्नल, बर्नल करके एक ट्यूब आती है जो जले पे ज्यादा काम आती है, वो ट्यूब फिर ठंडे पानी से थोड़ा रिलीफ हो जाए, उसके बाद उसको बर्नल से उसको क्लीन कर, उसको पहले साफ करके उसमें बर्नल लगाना चाहिए, राइट? वो बर्नल की एक ट्यूब आती है। एंड टाई इट विद अ ड्राई क्लीन क्लॉथ, और फिर उसे अच्छे कोरे से क्लीन कपड़े से उसे बांध देना चाहिए। और यू कैन कॉल एन एडल्ट और अ डॉक्टर, और या तो आप किसी बड़े बुजुर्ग को बुला सकते हो या फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। अभी फर्स्ट एड की जो किट होती है, एक डब्बा होता है फर्स्ट एड का, उसमें क्या क्या होता है? कैंची होती है, सीजर जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में सीजर बोलते हैं, डेटॉल होता है, यू कैन सी ऑन द पेज नंबर, द इमेजेस आर गिवन ऑन पेज नंबर 191, इमेजेस आर गिवन। बैंडेड होता है कि छोटी मोटी चोट है तो उसको बैंडेड लगाने के लिए। कॉटन होता है, रुई, जैसे मैंने आपको बताया कॉटन मींस रुई। फिर बैंडेड होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है कि वो सब साफ करके उस पे क्रीम लगा दे, यानी आपको सेप्टिक ना होवे, राइट? इस तरह से ये फर्स्ट एड की किट होती है। Here I have given few points to make you remember, थोड़ा बहुत आपको इनिशियल, सिर्फ जब आप अकेले हो, कहीं आपके मम्मी पापा बाहर गए हो, या आप कहीं अकेले ट्रेवलिंग में जा रहे हो, तो आपको कैसे सेफ रहना है, ये यहाँ पे मैंने वो हिसाब से पॉइंट्स रखे हैं, राइट? The immediate help given to an injured person is called first aid.
जो कहीं आप गिर गए और कुछ भी आपको हुआ तो वो तात्कालिक, इमीडिएट मीन्स तात्कालिक, इंस्टेंट हेल्प दी जाती है, उसे बोलते हैं फर्स्ट एड, राइट। डोंट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। अगर किसी को लगा है तो उसके इर्द गिर्द आपको गर्दी और उसके इर्द गिर्द उसके पास एकदम जमा नहीं हो जाना है, उसे रिलैक्स करके उसे अलग एकदम सेपरेट और ब्रीदिंग एयर में रखना है। डोंट बी स्केयर और बी काम। उसे घबराना नहीं है कि अब तू गिर गया, तेरे पापा डांटेंगे, तेरी मम्मी डांटेंगी, तू घर कैसे जाएगा, ये सब उसको वो टाइम पे बोलना नहीं है। उसे शांत रखना है। काम मीन्स शांत कर देना है। इफ नेसेसरी कॉल एन एडल्ट और डॉक्टर। अगर बहुत जरूरी है कि कुछ ज्यादा लगा है, सीवियर लगा है, तो आप या किसी घर के बड़े बुजुर्ग ना हाजिर हो तो उसे बुलाना चाहिए या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में क्या होता है? सीजर, बैंडेज, कॉटन, डेटॉल, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, ये सब चीजें फर्स्ट एड का बॉक्स घर में भी होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, बस में भी होते हैं, जहां जहां जरूरी होता है वहां मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट एड के बॉक्स रखने ही चाहिए। Okay students, I have given you the explanation of unit 4 second part. Be safe. If you still can't understand, you can call me anytime. I'll give you the explanation again. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो कॉल करके, मगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुनना, साथ में बुक भी ओपन करके रखना ताकि आपको भी अच्छा लगे, पढ़ने में भी मजा आए और समझने में भी मजा आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।